राधा, आज होली है। हाँ, ये तो हमें भी पता है कि आज होली है, परंतु तुम ये अलग अलग रंगों की थाली क्यों लिए आए हो? क्योंकि आज मैं तुम्हें इन रंग बिरंगे रंगों से रंगकर होली के त्योहार को रंगों के त्योहार का नाम देना चाहता हूँ। इतने भी भोले मत बनो कान्हा, हमें सब पता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मेरा रंग गोरा है और तुम्हारा काला। वास्तव में तो तुम इन रंगों के पर्दों के बीच हम दोनों का रूप समान बनाना चाहते हो। तुमने ठीक कहा रहा था, किंतु तुमने केवल अपने कान्हा के हृदय की बात पढ़ी, परंतु उस परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान की नहीं। परंतु भगवान तो तुम ही हो और सभी तुम्हारी दिव्य शक्तियों से परिचित भी हैं। राधा, मैं विष्णु भगवान का केवल 16वां अवतार कृष्णा हूँ, जिसने द्वापर युग में जन्म लिया है। मुझसे पहले भी विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार सतयुग और त्रेता युग में जन्म ले चुके हैं। त्रेता युग में तो विष्णु भगवान ने श्री राम का अवतार लेकर रावण की बुराइयों का सर्वनाश करने के लिए जन्म लिया था, जैसे इस युग में तुम करते हो। परंतु क्या सतयुग में भी बुराई थी? और यदि थी तो उसका नाश कैसे हुआ? तो अब राधा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से सतयुग दिखाता हूँ और हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं इसका ज्ञात कराता हूँ। ये दोनों जय और विजय हैं, विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम के 2 द्वारपाल। एक बार ब्रह्मा जी के सभी पुत्र, जिन्हें संकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता था, वो अन्य ऋषियों के साथ विष्णु भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे। तब इन दोनों भाइयों ने उन्हें भीतर जाने से मना कर दिया। संकादिक ऋषियों ने इन्हें बहुत समझाया, क्योंकि उनको संसार में कहीं भी आने जाने की अनुमति थी, परंतु ये दोनों भाई तब भी ना माने। इसी अपराध के कारण क्रोधित होकर संकादिक ऋषियों ने इन्हें एक श्राप दिया। तुम दोनों भाइयों को यह श्राप देता है कि अगले 3 युगों में तुम राक्षस की कृति का रूप लेकर जन्म लोगे। सत्युग में तुम्हारा नाम हरिनाक्ष और हिरण्यकश्यप होगा और त्रेता युग में तुम दोनों का नाम रावण और कुंभकर्ण होगा। और द्वापर युग में तुम्हारा नाम शिशुपाल और दंतपुरक होगा। तुम संसार में इतने पाप करोगे, इतने बुरे कर्म करोगे कि तुम्हारे विनाश के लिए स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार उन्हीं की इच्छा और उद्देश्य से चलता है। और ईश्वर का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। तुम दोनों शायद ये नहीं जानते, जिस प्रकार बुराई का कोई धर्म नहीं होता, वे केवल रात के अंधेरे के समान काली दिखती है। तो ये जान लो, अच्छाई की भी कोई सीमा नहीं होती। वो भी उन रंग बिरंगे अतरंगी रंगों के समान होती है, जो आंखों को भी आकर्षित करती है और जिसके संग मिल जाए उस पर भी अपनी अच्छाई का रंग चढ़ाती है। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। नहीं मुनि भगवान, इतना कठोर ना होइए। हमसे वैकुंठ धाम का सुख ना छीनिए। स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी। हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पे कब्जा करके उसे अपना बंदी बना के समुद्र में ले जा चुका है। अब न जाने वो पृथ्वी पे और कितने अत्याचार करेगा। पृथ्वी, तू अब मेरे अधीन है। आज से मैं ही तेरा देवता हूँ, मैं ही तेरा स्वामी हूँ और मैं ही तेरा भगवान हूँ। तू अब मेरे वश में है और तुझे अब मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। पृथ्वी, हे प्रभु परमेश्वर, इस संसार की रचना करने वाले दाता विधाता, मेरी सहायता करो। मुझे इस दानव के चक्रव्यूह से स्वाधीन कराओ। पृथ्वी,
अब तुम निर्भय हो जाओ। मैं तुम्हारी पीड़ा देख सकता हूँ और मैं शीघ्र ही वराह अवतार लेकर तुम्हें हिरण्याक्ष के अत्याचारों से मुक्त करवाऊंगा। अब मेरे वराह अवतार लेने का समय हो चुका है। फिर विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसी कारण हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को सदैव के लिए अपना शत्रु बना बैठा और उनसे बदला लेने की ज्वाला में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको एक वरदान मांगने की अनुमति दी। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि ना ही मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों हो और ना ही किसी पशु के हाथ, ना किसी दैत्य से, ना किसी देवता से, ना सर्प से, ना गंधर्व से, ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से, ना पृथ्वी पे, ना कैलाश पे, ना समुद्र में और ना ही आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना धूप में, ना बरसात में, और आपका बनाया हुआ कोई भी प्राणी मेरी शक्तियों का सामना ना कर सके। मेरी तुलना सभी देवी देवताओं से ऊपर हो। ब्रह्मदेव, मुझे अपने समान शक्तिशाली होने का वरदान दो। आज से इस संसार का हिरण्यकश्यप ही भगवान हो। तभी से हिरण्यकश्यप खुद को इस जग का भगवान मानने लगा। उसने सकल संसार में अनेकों पाप किए और हर व्यक्ति को विवश कर दिया कि वो विष्णु भगवान की जगह हिरण्यकश्यप का नाम ले। परंतु विधि का विधान ऐसा हुआ कि उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद था, जो सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लौलीन रहता था। हे प्रभु, इस जग के भगवान तो आप हो। आप ही इस जग के पालनहारा हो। आपकी इच्छा के बिना तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप ही इस जग के दाता विधाता हो। फिर मेरे पिताजी खुद को भगवान क्यों कहते हैं? हे प्रभु, मेरे पिताजी को थोड़ी सद्बुद्धि दो ताकि वह अहम और अहंकार की राह को छोड़कर सत्कर्म और सद्धर्म का मार्ग अपनाए। ना हिरण्यकश्यप अपने अहंकार को त्याग रहा था और ना ही प्रहलाद हरि का नाम लेना छोड़ रहा था। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेकों बार दंड दिए, क्रूर से क्रूर मार्ग अपनाए, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में अटूट रहा। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद की मृत्यु का एक उपाय निकाला। यदि आप उस प्रहलाद को मारना ही चाहते हैं तो फिर आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आएगी? आप तो ये जानते ही हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है, अग्नि ने मुझे जला न सकती। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं उस प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। मैं तो जीवित बच जाऊंगी, पर प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। प्रहलाद, बेचारा प्रहलाद। जब होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया तो उसको प्राप्त वरदान भी उसकी बुराई को चिता न सका और प्रहलाद की जगह वो खुद जल के राख हो गई, क्योंकि वो वरदान, वो चादर अग्नि में उसकी आत्मरक्षा के लिए थी, ना कि उसका लाभ उठाकर दूसरों के प्राण लेने के लिए। प्रहलाद, आज तू मेरे हाथों से स्वयं मरेगा। तू पुत्र नहीं है, मेरे वंश में जन्मा एक कलंक है। मैं तेरा पिता हूँ और ये संसार मुझे अपना भगवान मानता है। देवी देवता मेरे अधीन है और तू उस विष्णु मेरे शत्रु को भगवान मानता है। यदि सचमुच में ही तेरा भगवान विष्णु है तो बुला अपने भगवान को जो आज तुझे मृत्यु से बचाएगा। बुला अपने विधाता को
जो आज तेरी रक्षा करेगा। बुला अपने ईश्वर को जो कहता है अच्छाई की विजय होती है। मैं भी तो देखूं एक भगवान दूसरे भगवान से कैसे टकराता है। हिरण्यकश्यप, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। यह संसार अब तेरे दुष्कर्मों का बोझ नहीं उठा सकता। तू अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे स्वयं अपने ही पुत्र की अच्छाई भी नहीं दिखाई देती। इसीलिए अब तुझे और तेरे जैसे हर बुरे इंसान को यह दिखाने का समय हो चुका है कि बुराई पर सदैव अच्छाई की जीत होती थी, होती है और होती रहेगी। अब मेरे नरसिंह अवतार लेने का समय हो चुका है। विष्णु भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने दिन और रात के बीच, पृथ्वी और कैलाश के बीच, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के महल की चौखट पर हिरण्यकश्यप का सर्वनाश किया। तभी से सभी लोग हर वर्ष होली का दहन करते हैं और अगले दिन सबको रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। कहो राधा, तो क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हें ये रंग क्यों लगाना चाहता था? हाँ कान्हा, मुझे समझ आ गया कि तुम इन रंगों के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाना चाहते हो। तो क्या अब ये कृष्णा तुम्हें रंग लगा सकता है? आए शाम खेलन का होरी, हाथ में लिए गुलाल, राधा कहे मेरे मनमोहन, मोहे रंग दोला। आज रंग बरसेंगे वृंदावन में, शाम होली खेलेंगे राधा संग में। आज रंग बरसेंगे वृंदावन में, शाम होली खेलेंगे राधा संग में। रंग बिरंगे रंग सजे हैं, रंग बिरंगे रंग सजे हैं, मस्ती भरी धन मन में। आज रंग, आज रंग, आज रंग बरसेंगे वृंदावन में, शाम होली खेलेंगे राधा संग में। आज रंग बरसेंगे वृंदावन में, शाम होली खेलेंगे राधा संग में। कान्हा भर भर लाई पिचकारी, भागे गोपियां सारी। ओए होए कान्हा भर भर लाई पिचकारी, भागे गोपियां सारी। और लोग सभी मस्ती में झूमे, धूम मची है भारी। ओए होए लोग सभी मस्ती में झूमे, धूम मची है भारी। ओ ब्रज की होली ऐसी रची है, ब्रज की होली ऐसी रची है, नाचे नर और नारी। आज रंग, आज रंग, आज रंग बरसेंगे वृंदावन में, शाम होली खेलेंगे राधा संग में। आज रंग बरसेंगे वृंदावन में, शाम होली खेलेंगे राधा संग में। अरे गोपियां होली खेले कैसी धूम मचाई, अरे गोपियां होली खेले कैसी धूम मचाई। ओ बरसाने से राधा प्यारी देखो दौड़ी आई, ओ बरसाने से राधा प्यारी देखो दौड़ी आई। अरे कृष्णा संग में खेली होली, कृष्णा संग में खेली होली, चक्के पीर में आई। आज रंग, आज रंग, आज रंग बरसेंगे वृंदावन
होली खेलेंगे राधा संग में, आज रंग बरसेंगे वृंदावन में शाम, होली खेलेंगे राधा संग 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 में।